हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन सब्जेक्ट हमारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली जो है आस्क कर लिया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं हम उसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यानी कि बेनिफिट्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, एंड इसकी नीड क्या पड़ी थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल सा मीनिंग बता दूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो पुअर लोगों को भी अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि वो सबको अवेलेबल हो फिनेंशियल सर्विसेज, पुअर पीपल को, चाहे आपके रिच पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, मिडिल अर्नर सेक्शंस है, सबके पास बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, सबको अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि एवरीडे लाइफ में सब उसका इजीली यूज़ कर पाएँ और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये सिंपल सा मीनिंग है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में और ज़्यादा, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ये क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज इनको अफोर्डेबल, सबको अवेलेबल है। ठीक है, जब सारे बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज को ले पा रहे हैं, इसे आप कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ डिफाइन एज अवेलेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब यहाँ बैंकिंग सर्विसेज से भी है। इनफैक्ट इसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें इंक्लूड हो जाती है बैंकिंग, सिंपल बैंक सर्विसेज के साथ साथ। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। उससे पहले देखिए, अब सबके पास, हर सेक्शन के पास, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो आपका रिच हो, चाहे वो कैसा भी आपका एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे सेमी अर्बन एरिया हो, सो रूरल एरिया हो, चाहे सबके लिए फिनेंस बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, सबको अवेलेबल होनी चाहिए और इक्वल, सारे सेम होने चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी से अवेलेबल होनी चाहिए। उसे ही हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑलराइट, आगे और पढ़ेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपली मीन दैट, क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि फाइनेंशियल सर्विसेज पुअर पॉपुलेशन को भी अवेलेबल हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसका बेसिक मीनिंग ही यही होता है। बिकॉज पहले जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो सिर्फ रिच सेक्शन को अवेलेबल थी, रिच या फिर सिटी वाले लोगों को अवेलेबल थी, वो पुअर सर्विस पुअर पीपल के पास तो थी नहीं। सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था। चलिए हम नीड में पढ़ेंगे वैसे भी उसको। सो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज पुअर पॉपुलेशन के पास भी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकें, मनी को सेव कर सकें, उस जो उनकी मनी सेव है उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा तो वो कुछ अर्न भी कर सकें, और जो एवरीडे लाइफ में उन बैंकिंग सर्विसेज का इजीली किसी भी टाइप के रिस्क से बचने के लिए उन्हें यूज़ कर सके। सो यही सिंपल मीनिंग होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं आपको बता दूं। सो ये है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अंदर आता है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कि पुअर पीपल के पास बैंकिंग सर्विसेज जो है अवेलेबल होनी चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज इसमें आती हैं, तो अब देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है बैंक अकाउंट, कि पुअर पीपल अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सके, इंश्योरेंस की सर्विसेज भी उन्हें जो है मिल सके। ओके, पहला आगे आपका बैंक अकाउंट होनी चाहिए, इंश्योरेंस सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये सब इंक्लूड होता है। आगे देखिए, पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज भी इसमें होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडवाइस, की अगर पुअर पीपल जो है उनके पास फाइनेंशियल इंक्लूजन में सिर्फ उन्हें ये नहीं कि वो सिर्फ उनका एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया और उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें जो है उसमें फाइनेंशियल एडवाइस भी मिलेगी। हाँ, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, कि जहाँ भी उन्हें एडवाइस की ज़रूरत है, जैसे जिस बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए भी उन्हें एडवाइस दी जाएगी। और नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल क्रेडिट। अगर उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी और काम के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है, तो उन्हें पुअर सेक्शन को भी क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आपके रिच सेक्शन को है। सो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। वैसे क्रेडिट जो है वो रिच सेक्शन को नीड भी क्यों होगी, ऑफ कोर्स पुअर या मिडिल अर्नर्स को ही क्रेडिट की नीड होती है, या फिर जो लोग सिटी में भी हैं, रूरल में भी है, सबको ज़रूरत होती है। सो इसे ही कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ऑलराइट, चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं हम इसकी नीड की। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की नीड की, कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी थी। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे पहले क्या था आपका फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। ठीक है, एक्सक्लूजन का मतलब क्या है,
एक्सक्लूजन का मतलब है कि एक्सक्लूड होना। पहले जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज थी ना, वो सिर्फ एक ही सेक्शन यूज़ कर रहा था, मतलब कि जो पुअर पीपल थे, आप कह सकते हैं पुअर पीपल थे, या फिर जो आपके गांव में रह रहे थे, जो आपका रूरल सेक्शन था, इसको जो थी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। सो ये इनफॉर्मल सेक्टर में थे। मतलब कि अगर देखिए, अगर कोई भी जो पर्सन गांव में रह रहे हैं, अगर उन्हें क्रेडिट चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे, तो वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास। आपको पता ही होगा, जमींदार्स के पास वो जाते थे। और इनफैक्ट कुछ लोग वहाँ जाते थे आप मनी लेंडर्स के पास, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा, उन्हें इंटरेस्ट रेट उनकी काफ़ी ज़्यादा होती थी। मनी लेंडर्स इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई चार्ज करते थे, जिससे कि पुअर लोग जो है वो, उन्हें अर्निंग हो ही नहीं पाती थी। वो जितना कमाते थे उतना वो इंटरेस्ट में दे देते थे। वो इसका और यही रीज़न था कि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज उन गरीब लोगों के पास नहीं थी। जो लोग गाँव में रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि बैंक पे इतनी ईजिली जो है वो लोन अवेलेबल हो जाता है। आजकल सिस्टम ऐसा आ चुका है, उन्हें नहीं पता था इस बारे में, वो लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज से एक्सक्लूड थे। इसलिए पहले क्या था, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। और जो अब जो है गाँवों तक सर्विसेज फैलाई जा रही है, हर जगह पे है, ताकि जो लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ सके, वो ओवरकम कर सके अपनी पॉवर्टी को, ताकि वो जो मनी लेंडर्स का एक जो जाल बिछा हुआ है गांव में, उनसे वो हट जाएं और दूर आ सके, और अपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जो उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है उस तक आ सके। इसलिए इसे कहा गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि अब वो जो है फाइनेंस की सर्विसेज में इंक्लूड हो गए हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आगे इसकी नीड के अलावा। तो यही देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। सो देखिए, मैं आपको 2 टाइप्स में इसमें डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। सो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर 2014 के, एंड नेक्स्ट है जो बाय मोदी जी की गवर्नमेंट के थ्रू जो लिए गए हैं। बिकॉज आपको पता है मोदी जी की गवर्नमेंट 2014 में ही आई थी, तो उसके बाद स्पेशली क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन में चेंजेस हुए, मैंने उसको सेपरेट करके आपको दिखाया है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे ऐसे ही पैटर्न में अपने एग्जाम्स में लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, बट मुझे ये पैटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ओके। सो देखिए, सबसे पहले 2014 से पहले, बिफोर 2014 से पहले एक जो कॉन्सेप्ट आया था, मतलब कि नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है। पहला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया था पुअर लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज देने का, तो वो पहला स्टेप क्या था, नो फ्रिल अकाउंट। द सेंट्रल बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस नो फ्रिल अकाउंट्स इन 2005। कब आया था ये, 2005 में 5 में आया था। और कौन लेके आया था, सेंट्रल बैंक लेके आया था। आपको पता है आरबीआई इसे लेके आया था, ताकि जो पुअर जो लोग हैं उन्हें बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हों। इसी के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया था। इसी को तो कहते हैं कि पुअर लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज जाना, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपका प्रमोट हो। जो अकाउंट है इसमें मेंटेन, लोगों के यहाँ पे अकाउंट खुलवाए गए थे, यानी कि लोगों से कहा गया था कि आप अकाउंट खोलिए। नो फ्रिल अकाउंट से ओपन हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप मिनिमम बैलेंस जो है, इसमें बहुत ही कम था, या तो था ही नहीं, या कुछ जगह था, तो मिनिमम बैलेंस जो है वो काफ़ी कम था, जिस पर उन्हें वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। बट दिस वाज रिप्लेस्ड इन 2012 बाय बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन ये 2012 में इसे रिप्लेस कर दिया गया था बाय किसके थ्रू, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से। तो पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वो था जो 2005 में लिया गया था, वो था नो फ्रिल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट जो लिया गया था वो एक आपका था स्वाभिमान, ठीक है। स्वाभिमान एक स्टेप था, तो अभी पढ़ते हैं स्वाभिमान स्टेप के बारे में कि स्वाभिमान स्टेप क्या था। ये लिया गया था 2010 में। 2010 में क्या हुआ था, ए प्रोग्राम नेम स्वाभिमान वाज लॉन्च बाय श्रीमती सोनिया गांधी टू एक्सटेंड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल अनबैंक्ड एरियाज। तो उन्होंने ये प्रमोट किया था इस सेक्शन को, यानी कि इसे स्टेप वो लेके आए थे, स्वाभिमान स्टेप इन्होंने नाम दिया था इसको, कि इसके अंदर जो भी लोग वीकेंड एरियाज़ में जो भी आते हैं, जहाँ तक अभी तक सर्विसेज पहुँची नहीं है, वो उस जगह सर्विसेज को पहुँचाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम, एक पोर्टल तैयार किया जिसे स्वाभिमान कहा गया। किसने तैयार किया था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तैयार किया था, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो वीक एरियाज़ को भी मिले। ये भी एक स्टेप लिया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये था सेकेंड स्टेप। अब आगे देखिए, नेक्स्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ये है आपका नेक्स्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। अब ये क्या होते हैं, देखिए इन्हें बैंक ने अपॉइंट
ये समझ लीजिए कि ये बैंक के एक एजेंट की तरह काम करते हैं, बैंक के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं उन सेक्शंस को जहाँ पर अब तक बैंक जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये वहाँ जाते हैं और बैंक के एजेंट की तरह काम करते हैं और लोगों को सर्विसेज देते हैं जहाँ पर बैंक नहीं होते। तो ये काम क्या क्या करते हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर, यानी कि वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं बोरोवर का, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू बैंक। अब कोई पर्सन है, उसे बैंक में एप्लीकेशन देनी है, लेकिन उसके एरिया के आसपास कोई बैंक ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर्स लगाए गए कि वहाँ के जो लोग हैं वो उस पर्सन से या उस इंस्टीट्यूट से या उस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें और वो उस पर्सन के लिए काम करेगी, उनका कनेक्शन जो है वो बैंक तक करवाएगी, ठीक है। सो कोई सी पर्सन को अगर कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो उस एजेंसी में जाएगा एंड वो एजेंसी जो है वो एप्लीकेशन उसके बैंक तक पहुंचाएगी। कलेक्शन ऑफ लोन एप्लीकेशन, जो भी लोन एप्लीकेशन, जो भी लोग लोन लेना चाहते थे वो भी वहाँ जाएंगे और वो आगे जो एजेंसी है वो आपको बैंक से कनेक्ट कराएगा। क्रेडिट अवेयरनेस फैलाना इसका काम था कि लोगों के अंदर क्रेडिट अवेयरनेस को लेकर आए ताकि लोग मनी लेंडर्स के जाल से बाहर आ सके। प्रमोट करा था इन्होंने एनजीओ को, एनएसएचजीस को, आपने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो थे वो उसे भी प्रमोट करते थे। सो ये भी एक स्टेप था बिजनेस फैसिलिटेटर्स का। इन्हें ये बैंक के एक एजेंट की तरह काम करते थे और फाइनेंशियली इंक्लूजन के लिए ही ये स्टेप लिया गया था, ठीक है। सो 2014 से पहले 3 स्टेप डिस्कस हैं यहाँ पे, नो फ्रिल अकाउंट एंड स्वाभिमान एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स। उसके बाद देखिए बाय मोदी गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से जो स्टेप्स लिए गए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ एटीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए कर दिए गए कि लोगों के पास ये सर्विसेज एटीएम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, वो यूज़ कर सके। देखिए 2014 तक थे ओनली 1,11,493, 2017 देखिए अप्रोक्स मोर देन डबल जो है इसमें इंक्रीज़ हो गए। तो एक तरीके से फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं हम लोगों को कि जहाँ पे अब तक एटीएम नहीं था, जहाँ पे थे वहाँ पे और भी लगाए गए और जहाँ नहीं थे वहाँ भी एटीएम जो है मशीन्स जो वो लगवाई गई। सो एक तरीके से ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम था। बट जो मेन मोदी गवर्नमेंट ने किया एक काम आपको पता है वो क्या था, जन धन योजना, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट उससे पहले देखिए सेकेंड स्टेप जो मोदी गवर्नमेंट ने लिया वो था अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस। इसमें क्या था, आरबीआई ने अलाउड किया था कि जो रूरल सेंटर्स हैं उसमें अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो लगाई जाएँ, वो बैंक के एजेंट की तरह काम करेगी। जैसे पहले बिजनेस फैसिलिटेटर्स थे वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जगह जो है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस को लगाया गया था। कुछ स्मॉल ब्रांचेस जो है वो जगह जगह पर खोली गई थी गाँवों में जहाँ पर बैंक नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैंक इनिशिएटिव्स, रूरल एरिया के लिए भी कुछ बैंक ने इनिशिएटिव लिए थे। वो कौन से आपके इनिशिएटिव से, देखिए सबसे पहला एसबीआई ने क्या डेवलप किया था, एसबीआई ने डेवलप किया मोबाइल बैंकिंग किट, जिसे कहते हैं बैंक इन ए बॉक्स, मोबाइल बैंकिंग किट एसबीआई ने ये डेवलप किया था। दूसरा एचडीएफसी ने क्या डेवलप किया, एनीवेयर बैंक टर्मिनल, इन्होंने एक टर्मिनल बनाया एचडीएफसी ने, एनीवेयर बैंक टर्मिनल, कि कहीं से भी आप बैंकिंग की सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो। अब देखिए सिर्फ पुअर लोगों की बात नहीं कर रही, इनफैक्ट आज भी कितना टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूड कितना ज़्यादा हुए हैं। आप घर बैठे किसी को आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये पहले नहीं होता था, इट्स नॉट सो ईजी। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है कि हर सभी को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो पर्सन गाँव में रह रहा है, चाहे वो शहर में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है, सबको ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराना, यही है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इसके लिए डिफरेंट बैंक ने कुछ काम किए, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही आते हैं। एसबीआई ने जैसे बताया कि मोबाइल बैंकिंग किट एचडीएफसी लेके आया था, एनीवेयर बैंक टर्मिनल कैनरा बैंक ने डेवलप किया था, आपका ग्रामीण विकास वाहिनी 35 सिटीज़ में लेके आया था। नेक्स्ट आता है आपका सिंडिकेट बैंक क्या लेके आया था, स्मार्ट कार्ड एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी लेके आया था। सो ये सारे बैंक्स ने इनिशिएटिव लिए थे ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए और क्या किया गया था। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ काम किए गए थे। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक पहली योजना आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं एंड मैंने यहाँ पे जैसे 2 ही डिस्कस की है। सो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं ली गई इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मोदी गवर्नमेंट के थ्रू आफ्टर 2014। आपके एग्ज़ाम में जितना भी आपका मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दी गई थी। इसके ना क्या जाता था, क्रॉप्स का इंश्योरेंस इसमें करवाया जाता था। 2016 में आई थी, एनडीए गवर्नमेंट के थ्रू आई थी। इन्होंने
इससे पहले ना यूपीए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, इसने उसको रिप्लेस कर दिया। देखिए मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हुआ है पर्सनलाइज, एक्चुअली इट्स माय पर्सनल नोट्स, सो मैं इसी नोट्स प्लीज़ जो है वो आप ऐसी लैंग्वेज में बनाए, दिस इज एडिशनल टिप फ्रॉम माय साइड, कि जो आपको समझ आ सके, ये नहीं कि जिसे दूसरे ईजिली पढ़ सके। सो ऐसा आप लिखे कि जो आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है, चाहे वो आप कैसे भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, नथिंग मैटर। सो देखिए फसल बीमा योजना आई थी, नेक्स्ट आई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये किसके लिए आई थी? 18 से जो 50 जिनके बीच की उम्र है उनके लिए आई थी। ये एक तरीके की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। सुरक्षा बीमा योजना भी आई थी 2005 में स्टार्ट की, 2015 में स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर 2 लाख का बीमा दिया गया था एंड 1 लाख का दिया गया था फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसके अंदर काफ़ी टर्म्स कंडीशंस है, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये भी सारा फाइनेंशियल इंक्लूड करने के लिए था। मैंने आपको बताया ना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपकी अकाउंट सर्विसेज आती है, नहीं, इंश्योरेंस सर्विसेज भी आती हैं, क्रेडिट सर्विसेज भी आती है, फाइनेंशियल एडवाइस भी आती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इसके अंदर डालना है कि क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि ATMs फैलाए गए, बैंक के एजेंट्स जो है आए, कुछ बैंक्स ने भी सेपरेट इनिशिएटिव्स लिए एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी काम किया गया बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट। उसके अलावा देखिए लोन्स के लिए क्या काम किया गया, तो लोन के लिए देखिए ये भी मैं आपको 2 ही यहाँ बता रही हूँ, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी इसके अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बिकॉज ये काफ़ी जो फेमस थी मैंने इसके अंदर वही नाम डाला है। 2018 तक आपको पता है इसके अंदर 22 करोड़ के लोन जो है वो अब तक दिए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं। इसमें जो है गारंटी के साथ आपको लोन मिलता है। इसमें देखिए मेन बात यही है कि इसमें 3 स्टेजेस में लोन मिलता है कि अगर आपको 50,000 तक चाहिए तो उसे कहा जाएगा शिशु लोन, देन 5 लाख तक चाहिए तो किशोर लोन आपको कहा जाएगा तरुण लोन, अप टू 10 लाख। इस स्टेजेस में आपको लोन दिया जाता है। ये होती ही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो दी गई थी। नेक्स्ट आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, 21 to 25 के लिए आई है। इसमें आप 2000 इनके अकॉर्डिंग जो है 2022 तक 4 करोड़ मकान इनके दिए गए इससे बन चुके होंगे। तो यानी कि लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग सर्विसेज के लिए ये लोन दिए जा गए हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस भी हैं, लोन भी हैं। तो यही है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर सेक्टर में क्या क्या काम हुए हैं, ठीक है, सभी लोगों के लिए, इसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आती है आपकी मेन PM जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये लिख रहे हैं एग्जाम में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में तो आप इसे नहीं भूल सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट सबसे पहले आप यही लिख के आइएगा। देखिए कब लॉन्च की आई थी, ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। एंड इसकी एक मेन खासियत क्या थी, इसके अंदर अकाउंट ओपन किए गए थे एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो बैलेंस। कब से स्टार्ट किए गए थे? ज़ीरो बैलेंस से आपके अकाउंट स्टार्ट किए गए थे। कोई भी पर्सन है उसको, हम सबको अवेयरनेस फैलाई गई थी, बैंकों को, एंड लोगों एक दूसरे से भी कह रहे थे कि इसमें क्या है सिस्टम कि आप जाइए अपना अकाउंट खुलवाइए और आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो बैलेंस से आपके अकाउंट जो है वो ओपन हो रहे हैं। और जो ये योजना थी ये PM जन धन योजना थी। ये इसमें क्या था, इसमें इनमें जो भी अकाउंट होल्डर इन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से मिलेगा 1 लाख का, और इन्हें जो इंटरेस्ट है जो भी अपना पैसा रखेंगे उस पर उस इंटरेस्ट भी इन्हें रिसीव होगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल होती है। और देखिए इसमें और क्या क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज भी इसमें अवेलेबल होती हैं। ओवरड्राफ्ट की भी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग की भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। ये मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था अपनी स्पीच में 15 अगस्त को, ठीक है। और 15 अगस्त 2014 में ही किया था ऑफकोर्स आई थिंक, ठीक है। उसके अलावा देखिए स्लोगन, इसका स्लोगन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। PM जन धन योजना का ये स्लोगन है। 2014 15 अगस्त आप पूरी डेट लीजिएगा, 15 अगस्त 2014 को लेके आए थे। नेक्स्ट देखिए। सो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा जो है वो लंबा हो सकता है बिकॉज हमने सारी चीज़ें एक ही टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए जन धन योजना कंप्लीट 6 ईयर्स, अब उसको 6 ईयर्स आपको पता हो चुके हैं 2014 से, ऑफकोर्स ये 2020 चल रहा है। सो अब तक इसमें 40 करोड़ बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किए जा चुके हैं। ये काफ़ी बिगेस्ट नंबर है कि किसी भी स्कीम के अंदर 6 ईयर्स में 40 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हो गए हैं। दिस इज बिग अचीवमेंट। सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, ये एक स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ली गई है, मोदी जी के गवर्नमेंट ने ली थी, PMJDY जिसे शॉर्ट में कहते हैं। 40 करोड़ बैंक अकाउंट
जो है ओपन किए जा चुके हैं, और जिसमें से 55% जो है कोई वुमेन हेल्थ की, यानी कि इसमें देखिए पहला आई थिंक कोई ऐसा स्कीम है जिसके अंदर अगर 100 अकाउंट ओपन है तो उसमें से 55 जो है वो वुमेन की हैं। तो 40 करोड़ जो अकाउंट्स है उसमें से 55% वुमेन की बैंक अकाउंट्स इसमें ओपन किए गए हैं, ठीक है। और इसमें गिनीज आपको पता है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इस स्कीम का नेम आया था, बिकॉज इसमें 18 लाख अकाउंट जो ओपन किए गए थे आई थिंक 2019 तक, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, हमने पढ़ लिया इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के बाद हमने क्या पढ़ लिए कि इसके लिए स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं। सो अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो देखिए इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, बेनिफिट्स कह सकते हैं, इसको ही मैंने क्लासीफाई कर दिया है। बेनिफिट्स बैंक को क्या होंगे, बेनिफिट्स यूज़र को क्या होंगे, इकोनॉमी को क्या होते हैं, एंड गवर्नमेंट को क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। बेनिफिट सबसे पहले हैं बैंक को क्या बेनिफिट्स होंगे। देखिए बैंक को इससे काफ़ी ह्यूज फंड बैंक के पास इकट्ठा होने लगा था। क्यों? क्योंकि देखिए 40 करोड़ में जैसे कि अब तक बताया कि अकाउंट ओपन हो चुके हैं, तो बैंक के पास अब काफ़ी सारा पैसा, ऑफ कोर्स अब लोग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो कुछ उसके अंदर रखेंगे भी तो सही ना, कुछ अमाउंट तो रखेंगे। सो इसलिए बैंक के पास काफ़ी फंड आ गया था, जिससे कि वो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा अर्न कर पा रहे थे। प्रॉफिट क्यों? लोगों के पास बैंक्स के पास अब पैसा आ गया था तो वो उसको लोन में दे रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, लोन दे रहे थे उनको प्रॉफिट हो रहा था। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ दियर सर्विसेज एंड कस्टमर, अब उनके पास बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा था, तो इससे वो उनका जो कस्टमर बेस है उसे भी वो इंक्रीज़ कर रहे थे। लो कॉस्ट डिपॉजिट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहे थे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट्स हुए थे, ये बैंक्स को हुए थे। नेक्स्ट है कि बेनिफिट टू यूज़र, कि जिन पर्सन्स के जनधन अकाउंट ओपन किए गए हैं उन्हें क्या बेनिफिट हुआ था। सबसे पहले आप देखिए कि उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस भी वो जाकर ईजिली बैंक में ले सकते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू स्टार्ट एंड ग्रो बिजनेस, वो क्रेडिट ईजिली ले सकते हैं जिससे अपना वो बिजनेस जो है ओपन कर सकते हैं। एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग पीपल जो थे वो अब एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग, देखिए इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है अलग अलग होता है। एनेबलिंग, एनेबल किसी चीज़ को करने का मतलब होता है कि अब उनके पास, लोगों के पास एबिलिटी है, ठीक है। पीपल हैव एबिलिटी टू मैनेज, कि वो मैनेज कर सकते हैं एंड अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। पीपल हैव एबिलिटी टू मैनेज एंड सेव मनी, इसे कहते हैं एनेबल होना, एनेबलिंग पीपल। एंड एम्पावरिंग होने का क्या मतलब होता है कि उनके पास अब नॉलेज भी है, स्किल्स भी है कि वो राइट डिसीजन ले सके, उनके अंदर ये पावर है। दैट पीपल हैव द पावर दैट एंड नॉलेज एंड स्किल्स दैट दे मेक राइट डिसीजन। ओके, सो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है। एंड इसके अलावा और क्या बेनिफिट हुए थे यूज़र को, कि वो मनी लेंडर के क्लचेस से बाहर आ गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। गाँवों में अभी भी इनफैक्ट कुछ जगह ऐसा सिस्टम है जहाँ तक बैंकिंग सर्विसेज अभी और अच्छे से इंक्लूजन नहीं हो पाया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वहाँ तक भी सर्विसेज गवर्नमेंट देने की पूरी कोशिश कर रही है कि लोग जो हैं वो मनी लेंडर्स के जो कॉन्सेप्ट है इससे बाहर आ सके, ठीक है। ये हो गया आपके यूजर्स को बेनिफिट। नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ अभी इससे, देखिए ऑफकोर्स बेनिफिट तो उन्हें होना था कि उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। एम्प्लॉयमेंट कैसे? क्योंकि लोग जो है अब उन्हें क्रेडिट मिल रहा था एंड उसके अलावा वो अपना काम भी कर रहे थे, तो इस वजह से नेशनल इनकम में भी कुछ इंक्रीज़ हुआ था। इनएफिशिएंसी रिमूव हो रही थी। सोशल वेलफेयर, जैसे कि आपको पता है कि पहले जो ये ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन जो भी ये दी जाती है, ये अब डायरेक्ट बैंक्स में आती है, पहले ऐसा नहीं होता है। कुछ ही पिछले कुछ सालों से हुआ, जब खासकर जब लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं, इसी में उनकी जो है आपकी पेंशन आती है, जबकि पहले नहीं होता था। पहले जो ये सिटीज़ में जो वार्ड्स बने होते थे, वार्ड मेंबर इन्हें पेंशन दिया करते थे। सो इस तरीके से काफ़ी जो है वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सब लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो, जैसे मैंने बताया कि पहले जो गवर्नमेंट के थ्रू पैसा था वो धीरे 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 करके वार्ड मेंबर तक आता था एंड वार्ड मेंबर देन पेंशन डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। सो इस तरीके से उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था एंड बीच में वो इतने जगह से जो मनी ट्रांसफ़र होती आती थी लोगों के पास से, सो इसमें टाइम के साथ साथ कॉस्ट ज़्यादा होती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो ये क्या था, टाइम भी बच रहा था एंड कॉस्ट भी कम हो रही थी। तो ये सारे बेनिफिट हुए थे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है बेनिफिट टू इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ है, लोगों की गरीबी कम हो गई है क्योंकि काम होने लगा है, वही एम्प्लॉयमेंट हो रही है। मोबिलाइज सेविंग, लोग जो पैसा सेव कर रहे हैं वो
आगे बैंक्स उनको लोन में दे रहे हैं। सो एक तरीके से ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो इससे सेविंग मोबिलाइज हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, यानी कि सबके पास अब सर्विसेज अवेलेबल हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हुए थे इकोनॉमी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर